आने वाली 5 तारीख को एक महत्वपूर्ण फैसला आप लोग लेने जा रहे हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का गठन आप लोग अपने जागरूक फैसले से करेंगे। मैं तो एक ही बात आपके बीच में कहने आया हूं कि पूरे हरियाणा में एक बदलाव की लहर चल रही है और सारी सर्वे रिपोर्टें, सभी IBCID की रिपोर्ट ये बता रही हैं कि माननीय हुड्डा जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हरियाणा की धरती पे होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत से हरियाणा में अपनी सरकार का गठन करने जा रही है। और भाई, कोर्ट के मेरे आदरणीय बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, छत्तीस बिरादरी के सभी सम्मानित लोगों से मेरी यही अपील है कि बदलाव के इतने बड़े महायज्ञ में गांव कौन पूरी आहुति अपनी डालने का काम आने वाली 5 तारीख को करेंगे। एक एक वोट जो गांव कोंड की पड़ेगी वो निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का गठन करेगी। और भाई, मैं तो एक ही विश्वास दिला सकता हूं, गांव कोंड की 36 बिरादरी को सारी सरदारी यहां बैठी है कि भाई आपके आशीर्वाद से अगर हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला तो कभी अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में ये उड़ाना नहीं आने देंगे कि भाई एक बिरादरी एक काम ज्यादा हो गए, दूसरे कम हो गए, उससे ज्यादा हुए, उससे कम हो गए। पिछले 10 सालों में हमारा इलाका भारतीय जनता पार्टी ने बिछाड़ने का काम किया है। चाहे वो कोंड के पुल की बात हो, चाहे गांव कोंड की डेवलपमेंट की बात हो, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा पिछड़ापन अगर किसी गांव में आया तो हमारे गांव कोंड के अंदर पिछले 10 सालों में बीजेपी के राज में काम हुआ है। नौजवान भाइयों के पास नौकरियां नहीं हैं और मैंने पहले भी कहा है कि आने वाले समय में मेरा निशाना अपने गांव के, अपने इलाके के लिए पक्की सरकारी नौकरियां को खींच के लाने का मेरा निशाना है। और भाई, मैं ये कह रहा हूं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव कोंड की 36 बिरादरी में जितने भी कुनबे हैं आने वाले 5 साल में हर कुनबे में वैसे पेड़ लगा दें, ऐसे पौधे लगा दें जो 10-15 साल के अंदर पेड़ बन करके गांव को छाया और फल भी देने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनते ही 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होने जा रही है। हमारी माताओं बहनों के लिए 2,000 रुपये हर महीना आपके खाते में कांग्रेस सरकार पहुंचाने का काम करेगी। बिजली 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त हम देने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर का रेट हो जैसा राजस्थान में भाई सचिन जी हमें 500 रुपये किया था, उसी तर्ज पे हम लोग हरियाणा के अंदर भी गैस का सिलेंडर 500 रुपये करने जा रहे हैं। भाई 100 गज के प्लॉट पहले भी कांग्रेस के राज में हर गांव में दिए गए। 10 साल बीजेपी की सरकार रही,
एक भी प्लॉट किसी गांव में नहीं दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि भाई 100 गज के प्लॉट जो है दोबारा से हम लोग अलॉट करेंगे। और अब की बार प्लॉट ही नहीं, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान भी उसके ऊपर बना के देना काम करेंगे। गरीब जनता के लिए 24 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल फ्री। सचिन जी यहाँ बैठे हैं, राजस्थान में हमारी सरकार में सचिन जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारी सरकार ने ये करके दिखाया राजस्थान में। और उसी तर्ज पे हरियाणा में भी हम बिल्कुल फ्री इलाज गरीब जनता करने जा रहे हैं। और अब तो भाई एक ही बात, मैं पहले भी गांव में आया था, मैंने निवेदन किया था अपने बुजुर्गों के, नौजवान साथियों से, माताओं से, भाई अब तो मेरी ट्रेनिंग भी पूरी कर दी आप लोगों ने। सचिन जी देखो, फौज की ट्रेनिंग भी 5 साल की होती है और डॉक्टरी की ट्रेनिंग भी 5 साल की होती है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी 5 साल की होती है। मेरी ट्रेनिंग तो 20 साल की आपने कर दी है, पूरी 20 साल की। और भाई 2009 से गिन लो, 9 में वोट नहीं डाल पाया था गांव, नहीं तो उस समय जीत जाते। 9 से अब गिन लो 14 साल हो गए, अब तो बनवास भी पूरा कट गया मेरा, 14 साल वाला। तो भाई सभी मेरे बुजुर्गों से, माताओं बहनों से यही अपील है कि अब की बार अपने आशीर्वाद का हाथ अपने भाई अपने बेटे पे रखो और विश्वास रखो। आपके साथ चट्टान की तरह मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं खड़ा हूं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई सचिन पायलट जी से, वो आए और कोर्ट की हमारे बुजुर्गों को, हाँ, ग्राम पंचायत से मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सचिन पायलट जी को हमारे सम्मान का प्रतीक पगड़ी और साफा भेंट करके आदरणीय सचिन जी का आदर मान सम्मान करें। राठौर साहब की सम्मानित करेंगे सचिन पायलट जी को। सचिन पायलट, सचिन पायलट। आदरणीय वीरेंद्र राठौर जी वो विजय रथ दे के अपने नेता को सम्मानित कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए अनिल चौधरी जी को 2 मिनट के लिए आए और अपनी बात करें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, AICC के हमारे जनरल सेक्रेटरी, युवाओं की धड़कन, किसान भाई हो, दवा कुचला व्यक्तियों की आवाज, लाखों लोगों की आवाज भाई सचिन पायलट जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से सचिन भाई का सभी स्वागत कर दें। हाथी के पैर में सबका पैर, जोर से तालियों से आप स्वागत कर दें। समय कम है, भाई वीरेंद्र राठौर जी के साथ इस मंच पर उनके मित्र सहयोगी बिहार से विधायकगण भी हैं, पदाधिकारीगण भी हैं। मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कोहर गांव के तमाम 36 बिरादरी के मेरे गांववासी, मातृशक्ति, अभी भाई सरपंचों की एक यूनियन बैठी है, तमाम सरपंच सचिन भाई आज वीरेंद्र राठौर जी के समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सरपंचों की संस्था को जिन्होंने चुनाव से पहले ही भाई वीरेंद्र राठौर जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र सौंपा। मैं सिर्फ 2 बात कहूंगा, 2 बात का मुझे आदेश हुआ है। साथियों, वीरेंद्र भाई ने बड़ी भावुकता के साथ आपके साथ अपील की, मैं उसमें अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ। 2008 से वीरेंद्र भाई के साथ मेरा नाता है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, वीरेंद्र भाई दिल्ली के अंदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। 2009 में आपके बीच आते हैं। 2009 में जो आपने जनता ने फैसला लिया उन्होंने सर माथे अपने लगाया, लेकिन 2009 से निरंतर राहुल जी के संदेश, कांग्रेस पार्टी के संदेश को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाने का काम भाई वीरेंद्र राठौर जी ने किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल जी ने जहां इनको भेजा, चाहे प्रभारी सचिव के रूप में राजस्थान गए हों, चाहे बिहार गए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर गए हों, जहां भाई वीरेंद्र राठौर गए, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस पार्टी के अंदर ये साबित कर दिया कि वो राहुल जी के
द्वारा दिए गए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक करने में वो सक्षम है, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा को घर तक पहुंचाने में सक्षम है। साथियों, अब मेरा आपसे आग्रह है, ये व्यक्ति इतना परिपक्व हो गया है, राहुल जी की नजर में यदि उन लोगों ने आपको दोबारा बीच में भेजा है तो ये काम अब आपको करना है कि उन्हें इस क्षेत्र का विधायक का प्रतिनिधित्व करने का मौका आप लोगों को देना है। मैं आपसे समर्थन चाहने के लिए एक बार हाथ खड़ा करके भाई सचिन जी के सामने आपसे आश्वासन चाहता हूं। आपके इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। और अंत में कहते हुए साथियों, इस क्रूर सरकार के खिलाफ हरियाणा ने तो मन बना लिया है। मैं एक नारा सुन रहा हूं, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा कांग्रेस भाजपा। मैं एक अंत में कहते हुए साथियों, जो निरुद्ध सरकार, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ जो बर्बरतारूप जो व्यवहार इस सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, खट्टर सरकार ने किया, उसका नतीजा ये है कि आज जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार आ रही है तो साथियों अपील जोड़ना चाहता हूं, इस सरकार में भागीदार बनिए, भाई वीरेंद्र राठौर जी को अपना विधायक चुनिए। जब सरकार हरियाणा में आ रही है तो आपका ये जो भरौंदा क्षेत्र है उस सरकार का हिस्सा बने, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। इस निरुद्ध सरकार का जो व्यवहार है, हमारे जम्मू कश्मीर साहिब प्रतिनिधियों को आज फिर दिल्ली में रोका गया। मैं समझता हूं ये दर्शाता है कि इनकी जो अहंकारी जो नीति है, जो सोच है, जो व्यवहार है, आज लद्दाख के सैकड़ों लोगों को जो आम जनमानस थे, आज फिर उनको बॉर्डर पे रोका गया है। देश की राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की समाधि पर यदि जाने का अधिकार इस देशवासी को नहीं है तो माफ करना, इस सरकार को रहने का भी अधिकार इस हरियाणा और देश में नहीं है। इतनी वाणी को विराम देते हुए सचिन भाई हम सब की, इस देश के युवाओं की, न केवल कांग्रेस के बल्कि इस युवाओं की एक पहचान है। राहुल जी के साथ चलने वाला व्यक्तित्व आज हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से सचिन भाई का स्वागत करिए। और एक किसान नेता पुत्र आदरणीय राजेश पायलट जी जैसा मेरा नेता, जिसके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ यार सिंह कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था, वो व्यक्ति की आज तक की मुलाकात मुझे याद है, जो कहता था, बच्चों अपने आप को किसान का बेटा कहलाओ, किसान का बच्चा कहलाओ। जिस दिन सबकी जुबान पे किसान आ जाएगा, जाति से ऊपर उठ करके आप किसान शब्द ले लोगे तो उसमें जाति का, जात पात का भेद सब मिट जाएगा। तो वो संदेश मेरे जहन में आज तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं सीधे तौर पर आदरणीय सचिन पायलट जी को आमंत्रित करूंगा हमारे और अपना वक्तव्य दें। कांग्रेस पार्टी के हमारे हल्के से नौजवान दोस्त वीरेंद्र राठौर जी, जो कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के, हम सब के प्रत्याशी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, देव कसाना जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आप सब आदरणीय बुजुर्गों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, 5 तारीख को वोट पड़ेगा हरियाणा में। और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, वीरेंद्र भाई ने जो बात बोली, आप सब मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन मैं भी पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं और मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में हर वर्ग में, गांव, शहर, हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि 10 साल की सरकार को यहां से बदलना है। जो हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, जो राज बनेगा वो कांग्रेस का राज बनेगा। और कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सोच समझकर जो वादे आप लोगों के बीच में किए हैं उनको पूरा कर दिखाएंगे। जनता ने मौका दिया बीजेपी को हरियाणा में और 10 साल का मौका दिया दिल्ली में। दोनों सरकारों ने मिलकर अगर हरियाणा के लोगों के लिए, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, महिलाओं, बहन बेटियों के लिए कुछ ऐसा काम किया होता जिस पर हम सबको फक्र होता, तो हम भी 2 बार सोचते वोट मांगने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो नीतियां बनी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, हमारे पहलवान बहन बेटियां दिल्ली में बैठी धरने पर, उनको जो बेइज्जत किया गया हर समाज का, इसमें कोई एक जाति विशेष की बात नहीं है, लेकिन 10 साल में जो घमंड और अहंकार की सरकार चली उसको भी आप लोगों ने देखा है। और 9 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे। अगर खट्टर साहब की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया था, इतना अच्छा शासन चलाया था, तो चुनाव से 11 महीने पहले उनको क्यों बदला? कुछ तो कमी होगी। तो समझ गए थे कि जनता का मन बदल चुका है, जनता उठ चुकी है और बदलाव चाहती है। इसलिए हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र जी को एक बार दोबारा मौका दिया है और मौका भी दिया है तो आप लोगों के भरोसे पर दिया है। और ये कह रहे थे 2009, मुझे याद है, मैं लगभग हर चुनाव में
इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आता हूं। और मैं जानता हूं हमारी पार्टी ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, करवाया है, लेकिन वीरेंद्र जी को मैं जानता हूं लंबे अरसे से युवक कांग्रेस लेके आज तक। और क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं, प्रभारी के तौर पर राजस्थान में, वहां दूर रेगिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिन रात अपनी गाड़ी में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और वहां पर हम लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इसमें सबका योगदान रहा। तो पार्टी के लिए ईमानदारी से अपने दामन को साफ रखते हुए, बिना पक्षपात करे, बिना लांछन लगे, जो व्यक्ति पार्टी का काम सफलतापूर्वक करता है, उसकी निष्ठा को पूरे देश प्रदेश और पार्टी ने देखा है। यही कारण है कि आज राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने एक बार दोबारा वीरेंद्र भाई को आपके यहां भेजा है आपका आशीर्वाद देने के लिए। मेरा आपसे विरोध है, एक बार वोट नहीं पड़े थे, मुझे याद है 2009 में, उस टाइम 700-800 वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। दोबारा मौका मिला पर नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार स्पष्ट हो चुका है लोकसभा चुनाव में, जब हरियाणा की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती और राजस्थान में भी हमने 25 में से 11 जगह उनको हरा दिया। पूरे उत्तर भारत में आज हवा कांग्रेस की चल रही है, क्योंकि 10 साल से जो काम सरकार कर रही है बीजेपी वाली, इनकम टैक्स, पुलिस, धमकाना, ईडी, लोगों को जेल में डालना, लोगों को डराकर, भयभीत कर कर, बांट कर, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान कर कर, मंदिर मस्जिद कर कर लोगों का वोट बटोरा। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, बदलाव होगा। किसान और नौजवान की बात सुनने वाले लोग इस बार सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर। और मुझे खुशी है कि वीरेंद्र भाई के लिए प्रदेश के सब नेता, देश के सब नेता एकजुटता से आपके बीच में आए हैं। और ये हल्का ऐसा है, इसमें हर जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म सब लोग रहते हैं, आपस में प्यार और भाईचारे से रहते हैं। इसलिए आप सब लोग उस पार्टी को चुनो जो सबको साथ लेकर चलती है। और कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि हमारी रीति नीति में कोई फर्क नहीं है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अभी खुद ही कह रहे थे वनवास तो 14 साल का ही होता है, अब 14.5 साल हो गए। अब करते करते घने दिन देख लिया, इस बार हाथ के निशान में बटन टेक दियो, ताकि चंडीगढ़ जाके आपका विधायक बनकर आपके वहां काम करे, आपकी वकालत करे। पीछे से वकील है तो बढ़िया वकालत आपकी करेंगे। इसलिए सारी बातें भूलकर अब बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है। जो बाकी छोटे मोटे लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ वीरेंद्र राठौड़ की 200, 500, 600 वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वोट खराब नहीं करना, बहकावे में नहीं आना, खुले मन से आकलन कर लें किस पार्टी के किस नेता का हमारे यहाँ काम पड़ा। और आने वाला भविष्य, जब 5 साल इस सूबे में, हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी और आपका नुमाइंदा कांग्रेस ही रहेगा, तो हमारे गांव में विकास भी होंगे, हमारे व्यक्तिगत काम भी होंगे, सब समाजों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वीरेंद्र जी के परिवार में इन्होंने लंबे समय से क्षेत्र में योगदान दिया है, अपनापन बनाकर रखा है। आसान नहीं होता बिना जीते भी अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखना, लगातार संघर्ष करना, और जीवन में हर संघर्ष अंत में सफलता देता है। वो समय आ गया। 2024 का विधानसभा का चुनाव हरियाणा में कांग्रेस के नाम होने जा रहा है और आपके हल्के से इस बार वीरेंद्र राठौड़ जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताकर भेजो, ताकि हम सब लोगों के हाथ मजबूत हों। राहुल जी के हाथ मजबूत होंगे, प्रियंका जी के हाथ मजबूत होंगे, मेरे हाथ मजबूत होंगे, और हम इन जैसे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पर पूरे देश में एक कांग्रेस की जो दोबारा हवा बनी है, उसे बहुत बड़ा योगदान वीरेंद्र जी जैसे साथियों का रहा। तो मैं माताओं बहनों से विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग सुबह सुबह 5 तारीख को, ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर 3600 कौम, इसमें कोई तेरा मेरा, जाति, बिरादरी, गोत्र, भाषा, लिंग, धर्म कुछ नहीं, ये हाथ का निशान सबकी पहचान है। तो कांग्रेस का निशान, इस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से वीरेंद्र भाई को जिताकर विधानसभा भेजो। आपके हल्के के और खासकर गांव के जो भी आप काम बताओगे, हम लोग मिलकर काम कराएंगे सरकार बनने के बाद। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप लोगों ने बहुत उत्साह से स्वागत सम्मान किया। मंच पर बहुत सारे साथी खड़े, सबका नाम मैं नहीं ले पाया, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जाने से पहले इस बात का मुझे आश्वासन दे दें कि आप लोग वीरेंद्र भाई को जिताकर भेजोगे, ताकि मेरा यहाँ पर आना कामयाब हो जाए। दोनों हाथ खड़े कर जोरदार नारा, कांग्रेस पार्टी। भाई जोर से बोलो, पराठे खा के आए सुबह से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और ये नारा वीरेंद्र की जीत का जयकारा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
जिंदाबाद। सभी चाय पानी लेके जाए, पीछे व्यवस्था की हुई है। सभी से निवेदन है, चाय पानी जरूर लेके जाए। सभी ये जितनी माताएं हैं वो भी चाय पानी लेकर जाएं।